दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोल लैंड की लेटेस्ट एपिसोड 232 के बारे में जानने वाले हैं, जो कभी कुछ देर पहले ही रिलीज हुआ है। तो और ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पर जेलिंग गेट के सीन को देखते हैं, जहाँ द एम्पायर अपनी पूरी सेना को लेकर जेलिंग गेट के दरवाजे पर खड़ा होता है। और अब यहाँ से द एम्पायर अपनी पूरी सेना के साथ जेलिंग गेट को ब्रेक थ्रू करने वाला है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वुहान एम्पायर का इस जंग में साथ देने के लिए पूरी जुवाव सेक्ट जेलिंग गेट के बैटलफील्ड में मौजूद होती है। जुवाव सेक्ट की तरफ से सॉर्ड मास्टर एल्डन इनरॉन्ग और साथ ही गोस्ट मास्टर भी होते हैं, जो कि अब यहाँ पर द एम्पायर के इस कॉज के लिए वुहान एम्पायर के साथ फाइट करने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 5 सीजन अकेडमी के डिसाइपल्स भी इस जंग में अब द एम्पायर की सेना का साथ देने वाले हैं। पॉइजन मास्टर, डीन फ्रेंडर और साथ ही अर्लोंग को भी हम यहाँ पर जंग के मैदान में द एम्पायर की सेना का साथ देते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से वे कहते हैं कि पिछली बार जब वुहान एम्पायर और द एम्पायर के बीच ये जंग हुई थी तो हम इसमें मौजूद नहीं थे और हमने उस बार 5 प्लेन्स की उस जंग को स्किप कर दिया था। पर कोई नहीं, अब की बार इस जंग में हम द एम्पायर की सेना का साथ जरूर देंगे और अब की बार यहाँ पर तुम वुहान एम्पायर पहले की तरह लकी नहीं हो पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओल्ड गोट, ओल्ड राइनो, ओल्ड मंकी और साथ ही मास्टर यांग वुदी वे यहाँ से द एम्पायर की सेना का साथ देने के लिए जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि द एम्पायर जेलिंग पास के बैटलफील्ड में अपने काफी बड़े बड़े जंगी हथियारों को लेकर पहुंच जाता है और अब वह यहाँ से इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जेलिंग गेट को ब्रेक थ्रू करने वाला है। और इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर द एम्पायर बड़े आसानी के साथ जेलिंग गेट की उस विशाल दीवार को बड़े आसानी के साथ पार कर सकता है। अब फिर हम यहाँ पर सभी शेक टेबल्स को देखते हैं और साथ ही यहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी मौजूद होते हैं और सभी यहाँ पर अपने घोड़े पर सवार होते हैं। और यहाँ से एम्प्रेस ज़ुबिंग इस सेना के सबसे पीछे रुककर अपनी पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्प्रेस ज़ुबिंग फिर आगे आकर अपनी पूरी सेना के सामने कन्फ्रंट करते हुए कहते हैं कि पिछली बार जो जंग हमारे बीच और वुहान एम्पायर के बीच हुई थी, उस जंग को हमारी सेना ने बड़े आसानी के साथ जीत लिया था और अब की बार भी हमें यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए जेलिंग गेट को कॉन्कर करना होगा। एम्प्रेस ज़ुबिंग के इस बात पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जेलोंग कहते हैं कि एम्परर, आपका यह फैसला काफी सही है। हमारे ट्रूप्स ने पिछली बार वुहान एम्पायर को मात दी थी, तो यहाँ पर हमारे ट्रूप्स का मनोबल पहले के कंपैरिजन में काफी हाई है और जो कि यहाँ पर द एम्पायर की मोरल पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जरूर इस बार हमारी पूरी सेना काफी उम्मीदों के साथ इस फाइट में हिस्सा लेने वाली है और जरूर हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से मास्टर जेलोंग एम्प्रेस ज़ुबिंग के ऑर्डर्स पर इस जंग को फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। सिग्नल मिलने पर हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ से अपने घोड़े पर सवार आगे जाता है और फिर वहाँ पर अपने सीगॉर के ट्रेन को कॉल आउट करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी पूरी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहता है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे और द एम्पायर अब की बार जेलिंग गेट को जरूर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग इस बात को सुनकर पूरी द एम्पायर की आर्मी तांगशिंग की कही इसी बात को चैंट करने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि द एम्पायर अब की बार इस जंग को जरूर जीतेगा। जब दूर खड़ी हुलीना तांगशिंग के हाथ में उसकी सीगॉर का ट्रेन को देखती है तो वह सोचती है कि पिछली बार के कंपैरिजन में यहाँ पर द एम्पायर की आर्मी की फॉर्मेशन काफी ज्यादा बदल चुकी है और अब की बार यहाँ पर द एम्पायर बिल्कुल ही एक नई फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इस बार शेक टेबल्स को हमारा सामना करने के लिए आगे भेजा है और साथ ही गोल्डन आयरन ट्रायंगल भी अब साथ हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब की बार इस जंग के मैदान में द एम्पायर का साथ देने के लिए काफी सारे फेंगहाडोलो लेवल के मास्टर्स मौजूद है और शायद अब यहाँ से द एम्पायर के लिए इस जंग को लेकर यही रणनीति है कि तांगशिंग यहाँ पर अपने सीगॉर के ट्रेन का पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जेलिंग गेट को ब्रेक थ्रू करने में द एम्पायर की सेना की मदद करने वाला है। और जब तांगशिंग यहाँ पर जेलिंग गेट को ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाएगा तो फिर यहाँ से वह अपनी पूरी सेना को लीड करते हुए जेलिंग गेट के अंदर ले आएगा। हालांकि मानना पड़ेगा कि यहाँ पर द एम्पायर के स्पिरिट मास्टर्स काफी स्ट्रांग है, पर जब यहाँ पर दो साइड्स एक दूसरे के साथ जंग कर रहे होते हैं तो फिर उस जंग में सिर्फ स्पिरिट मास्टर्स काम नहीं आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हुलीना अपने पूरे वुहान एम्पायर की आर्मी को ऑर्डर्स देती है और साथ ही कहती है कि सभी फेंगहाडोलो मास्टर्स और साथ ही मास्टर डोलोस शहर के अंदर रुककर इंतजार करेंगे। और फिर हुलीना यहाँ से जेलिंग गेट के डिफेंस फोर्स को द एम्पायर की फौज पर हमला करने के लिए ऑर्डर्स दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से वुहान एम्पायर अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए द एम्पायर पर ऊपर से तीर बरसाने लगता है और जो कि यहाँ पर द एम्पायर की सेना पर ऊपर से तीर बरस रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि टैंक सेक्ट के डिफेंस हॉल की तरफ से ओल्ड राइनो आगे आकर एक डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर वुहान एम्पायर के हमले से द एम्पायर की सेना को
बचाने लगते हैं और यहाँ से आसपास के सभी स्टोन्स को गैदर करके एक क्रिस्प एंड क्लियर गार्डियन स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं और अपने गार्डियन स्पिरिट को सबके सामने बाहर निकाल कर खड़ी कर देते हैं। हुलिना जब यहाँ पर त्यान्दो एम्पायर के डिसाइपल्स की इस फॉर्मेशन को देखती है तो वह कहती है कि तुम्हारी फॉर्मेशन यहाँ पर फ्रंट से काफी स्ट्रांग लग रही है, पर पीछे से वो इतनी ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर एक आर्मी के फ्रंट लाइन को अटैक में स्ट्रांग होना चाहिए, पर इसके बावजूद एक डिफेंस टाइप स्पिरिट मास्टर की पावर्स कितनी ज्यादा हो सकती है और वह सिर्फ यहाँ पर डिफेंस ही कर पाएगा। पर जब तक यहाँ पर वुहान एम्पायर फर्स्ट एक्ट करता ही तो तुम्हारा यह अटैक हमेशा की तरह फेल होना कंफर्म है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो अटैक्स वुहान एम्पायर त्यान्दो एम्पायर की सेना पर कर रहा होता ही त्यान्दो एम्पायर की डिफेंस सेक्ट यहाँ पर अपने डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनसे बच नहीं पाती है और यहाँ पर उनके सैनिक्स मरने लगते हैं। यहाँ पर त्यान्दो एम्पायर के डिफेंस सेक्ट के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम देखते हैं कि निनरोंग आगे आकर अपनी जुबा सपोर्ट का इस्तेमाल करती है और सभी के डिफेंस को बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती है और साथ ही अब यहाँ से सभी शेक डेविल्स वुहान एम्पायर के अटैक को एक मुंहतोड़ जवाब देने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैटगर्ल आगे आकर अपनी कैट की काफी फास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और इसका इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर के अटैक्स को डॉज करने लगती है और साथ ही वुहान एम्पायर के सभी अटैक्स को कैंसिल आउट करने लगती है और साथ ही जीवू और मिस्टर दाई भी इस काम में उसकी मदद करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्कर और महानजुन अपने फोनिक स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर पर एक काउंटर अटैक की तैयारी करने लगते हैं। फिर तांगशिंग यहाँ से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफी बड़ी डिफेंस की शील्ड बना लेता ही और इसका इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर के सभी एरोस के अटैक से बचने लगता ही और साथ ही त्यान्दो एम्पायर को भी यहाँ पर बचाने लगता ही और मौका मिलता ही यहाँ से काफी तेजी के साथ वुहान एम्पायर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता ही। वो यहाँ पर सोचता है कि हुलिना जो कि यहाँ पर गोल्डन जनरेशन की अब तक की ग्रेटेस्ट वॉरियर है और वह यहाँ पर वुहान एम्पायर के ट्रूप को लीड करने में और साथ ही डिप्लॉय करने में काफी अच्छी है और उसे यहाँ पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए जो कि यहाँ पर एक कहावत है कि एक आदमी मिलकर भले ही वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो हजारों की संख्या में लोगों को नहीं हरा सकता ही। और इतना कहकर हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ से अपने सिवा का ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए जालिंग गेट पर निशाना साधता ही और वही निनरोंग अपने जुबा सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तांगशिंग की पावर्स को बूस्ट अप कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी इंटेंस गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है और इस ऑरा को देखकर वहाँ पर मौजूद वुहान एम्पायर के सभी सैनिक्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर तांगशिंग यहाँ पर किस चीज की तैयारी कर रहा है। जब हुलिना यहाँ पर इस सीन को देखती है तो वह कहती है कि शायद जो कि यहाँ पर तांगशिंग काफी अरसे तक त्यान्दो एम्पायर की आर्मी से दूर था तो उसका यहाँ पर त्यान्दो एम्पायर के ट्रूप से दूर होने का सिर्फ एक ही रीजन था और वह यहाँ पर सीकॉर्ड के आइलैंड पर गया था अपने इस सीकॉर्ड के ट्रेंड को अचीव करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हुलिना अपने सभी फेंगहाओ डोलो मास्टर्स और साथ ही मास्टर डोलोस को ये ऑर्डर्स देती है और पूरे वुहान एम्पायर को ऑर्डर्स देते हुए कहती है कि सभी यहाँ पर जल्द से जल्द तांगशिंग को घेर कर उस पर हमला करो। हुलिना के इस ऑर्डर पर हम देखते हैं कि वुहान एम्पायर की सभी फेंगहाओ डोलो मास्टर्स और साथ ही डोलो मास्टर्स उसको रोकने के लिए तांगशिंग पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं। तांगशिंग यहाँ पर वुहान एम्पायर के सभी फेंगहाओ डोलो मास्टर्स और डोलो मास्टर्स से कहता ही कि जो भी यहाँ पर मरने से नहीं डरता ही वो आगे जाकर मेरे सीकॉर्ड का ट्रेंड को रोकने की कोशिश करे। और फिर यहाँ से तांगशिंग एक लंबी सांस लेकर जालिंग गेट पर निशाना साधते हुए अपने सीकॉर्ड का ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर वुहान एम्पायर के सभी स्पिरिट मासेस अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक शील्ड बनाते हैं और फिर उस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए तांगशिंग के सीकॉर्ड के ट्रेंड के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तांगशिंग का ट्राइडेंट उन सभी मासेस के बनाए शील्ड को एक झटके में तोड़ देता है और जाकर जालिंग गेट से टकराता है जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वुहान एम्पायर के सभी स्पिरिट मास्टर्स कुछ देर के लिए यहाँ पर हक्के बक्के रह जाते हैं और किसी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक जालिंग गेट में यह क्या हो गया और आखिर तांगशिंग ने यहाँ पर किस बला का इस्तेमाल करते हुए हम पर हमला कर दिया है। हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ पर जालिंग गेट को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो चुका था और जो कि यहाँ पर वुहान एम्पायर का जालिंग गेट टूट चुका है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट के स्पिरिट मास्टर्स अपनी फौज को आगे भेजकर जालिंग गेट को गार्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी जालिंग गेट का इस्तेमाल कर इस किले के अंदर ना आ सके। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग हुलिना के लिए एक चिंता का कारण बन चुका था। हुलिना यहाँ पर ये समझ चुकी थी कि सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट जाकर भी यहाँ पर तांगशिंग को अब नहीं रोक पाएगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग का सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट के साथ फाइट करने का भी कोई भी इरादा नहीं था और तांगशिंग यहाँ से आगे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अपने सीकॉर्ड के ट्रेंड को अपने पास बुलाता है और यहाँ से एक बार फिर से जालिंग गेट का रक्षक बनकर खड़ा सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। पर जैसे यहाँ पर तांगशिंग अपने सीकॉर्ड के ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए
जाइलिंग गेट पर फिर से हमला करने वाला होता ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ी शील्ड आ जाती है जो कि तांगशिंग के सीक्वल का ट्रेंड के अटैक को यहाँ से ब्लॉक करने लगती है। और फिर हमें यहाँ से पता लगता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि बेबी डोंग है। और बेबी डोंग यहाँ पर एक बार फिर से जाइलिंग गेट के बैटलफील्ड में आ चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक टाइगर सेक्ट जाइलिंग गेट को गार्ड कर रहा होता ही, पर आखिर यहाँ पर सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहाँ पर है। पर फिर हमें यहाँ से उस बात का पता लगता है कि आखिर बेबी डोंग इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गई। हमें यहाँ पर ही पता लगता है कि बेबी डोंग ने खुद को रिकवर करने के लिए सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट के स्पिरिट मास्टर की पावर का इस्तेमाल किया और बेबी डोंग यहाँ पर सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट के लीडर की पूरी पावर्स को अपने अंदर सोख रही है। और इसकी वजह से सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट का लीडर यहाँ पर काफी बुरी तरह से कमजोर हो चुका है और सैक्रेड ड्रैगन सेक्ट के लीडर की पावर्स की बदौलत यहाँ पर बेबी डोंग काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और इसी से बेबी डोंग यहाँ पर तांगशिंग के सीक्वल का ट्रायन के डायरेक्ट अटैक को ब्लॉक कर पा रही है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आगे आकर बेबी डोंग को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम यहाँ पर अपने इस जर्नी को खत्म करो और इस जंग को फाइनली खत्म करो ताकि पूरी दुनिया एक बार फिर से शांति में जा सके। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबी डोंग ग्रैंड मास्टर की इस बात पर एतबार नहीं करती है और साथ ही उनसे कहती है कि मेरा मुकद्दर ये नहीं है और मैं यहाँ पर तब तक नहीं रुकने वाली जब तक मैं पूरी दुनिया को अपने अधीन नहीं कर लेती। और इतना कहकर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबी डोंग जोर जोर से हंसने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमें कमेंट करें और अगर आप हमारे इस वीडियो पर 100 कमेंट्स के टारगेट को पूरा कर देते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी से कुछ देर में इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और नई शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।